तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक हुआ था बारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बारेन हेस्टिंग्स अलग था, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, याद रखिएगा बारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन? बारेन हेस्टिंग्स। और बारेन हेस्टिंग्स ने ही द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित, देखिए इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था? 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा कि नेपाल के तरफ से नेपाल का जो शासक था अमर सिंह थापा था, और इधर जो अंग्रेज था, ठीक है, इसके बीच हुआ था। और याद रखिएगा कि इसमें जो संधि हुई थी, संगोली की संधि हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि हुई थी, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, तो संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। एक होता है संगोला की संधि। संगोला की संधि याद रखिएगा ये 1750 ईस्वी में हुआ था। और इस संधि के पश्चात, यानी संगोला की संधि के पश्चात, मराठों की सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई थी। ठीक है, संगोला और संगोली, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। ठीक है, इसी के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारी का मतलब क्या था? याद रखिएगा कि पिंडारी या मराठा क्षेत्र के कुछ हिंदू और मुस्लिम लड़ाकू हुआ करते थे जो उपद्रवियों का काम करते थे, यानी लूटपाट का काम करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पिंडारी का काम था लूटपाट करना। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ था। ठीक है, आगे देखिए पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा वासिल मोहम्मद, चीतू खां एवं करीम खां। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसी के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आगे देखिए इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था और प्रेस के सुधार के लिए नियम बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या इसी को काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, लागू किया गया था। ठीक है, तो काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। कब? 1822 ईस्वी में। आप इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए इसके बाद अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट हुआ था। इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच। इसमें संधि हुई थी यानडूब की संधि। ठीक है, यानडूब की संधि हुई थी आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा बर्मा और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? यानडूब की संधि। आगे देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कि इसी के समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। कब? 1824 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसमें भी जरूर याद रखिएगा इसका। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।